जय हिंद साथियों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट 7701 में। दोस्तों आज मैं जीके जीएस एंड करंट अफेयर्स के 50 एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस लेकर के आया हूं, जो दोस्तों प्रत्येक कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते हैं दोस्तों हम पहले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, 27 मार्च 2024 को लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली? ऑप्शन ए है न्यायमूर्ति AM खानविलकर, बी है पंकज कुमार, सी है अजय तिर्की, डी है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। तो दोस्तों मार्च 2024 के लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऋतुराज अवस्थी। इन्होंने शपथ कब ली थी? ये ली थी 27 मार्च 2024 को। किसकी शपथ ली थी? न्यायिक लोकपाल के न्यायिक सदस्य। याद रखेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर अगला है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सदानंद वसंत तिथि, वी है राजीव कुमार शर्मा, सी है पीयूष आनंद, डी है नीना सिंह। दोस्तों राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक के रूप में नियुक्त हुए हैं सदानंद वसंत तिथि, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। याद रखेंगे दोस्तों। वरिष्ठ IPS अधिकारी सदानंद वसंत दाते को राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्तमान में किसी भी परीक्षा में पूछा जा सकता है, इसलिए इसे याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर अगला है, पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी कि BPR&D का महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सदानंद वसंत तिथि, वी है राजीव कुमार शर्मा, सी है पीयूष आनंद, डी है नीना सिंह। तो दोस्तों पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो यानी कि VPR&D का महानिदेशक चुने गए हैं राजीव कुमार शर्मा। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों 1990 बैच के राजस्थान कैडेट के IPS अधिकारी राजीव कुमार शर्मा को ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। दोस्तों कहीं कहीं पर आपसे पूछ लेगा BPR&D का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा दोस्तों ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। याद रखेंगे दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल NDRF के महानिदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन ए है सदानंद वसंत तिथि, बी है राजीव कुमार शर्मा, सी है पीयूष आनंद, डी है नीना सिंह। दोस्तों राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF के महानिदेशक के रूप में नियुक्त किए गए हैं पीयूष आनंद, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। याद रखेंगे दोस्तों। और उत्तर प्रदेश कैडर के IPS अधिकारी पीयूष आनंद को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल यानी कि NDRF का महानिदेशक नियुक्त किया गया है। आनंद वर्तमान में केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल यानी कि CISF के विशेष महानिदेशक के रूप में कार्यरत हैं। याद रखेंगे दोस्तों।
बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चनों की तरफ, जो कि हमारे 27 मार्च के हैं 2024 में। क्वेश्चन है हमारा, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारत निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम क्या है? ऑप्शन ए है सी ट्रैक, बी है सी विगिल, ऑप्शन सी है सी रिपोर्ट और डी है सी एल्ट। तो दोस्तों, आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन रिपोर्ट की रिपोर्ट करने के लिए उपयोग किए जाने वाले भारतीय निर्वाचन आयोग के ऐप का नाम है सी विगिल। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। दोस्तों, चुनाव आयोग प्रतिक्रिया की निगरानी करने और आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन को प्रभावी ढंग से संबोधित करने के लिए सिविजिल ऐप का उपयोग किया गया है। क्वेश्चन अगला है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने पुनः प्राप्त किया? ऑप्शन ए है बर्नार्ड आर्नॉल्ट, बी है जेफ बेजोस, सी है एलन मस्क, डी है मुकेश अंबानी। दोस्तों, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार विश्व के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब एलन मस्क ने प्राप्त किया है। दोस्तों, एलन मस्क ने 231 बिलियन अमेरिकी डॉलर की कुल संपत्ति के साथ दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना खिताब फिर से हासिल कर लिया है। उसके बाद जेफ बेजोस और वर्ड आर्नॉल्ट हैं, यानी कि ये सेकंड और थर्ड नंबर पर हैं हमारे जेफ बेजोस और बर्नार्ड आर्नॉल्ट। अगला क्वेश्चन है, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब किसने बरकरार रखा? ऑप्शन ए है एलन मस्क, बी है जेफ बेजोस, सी है मुकेश अंबानी, डी है गौतम अडानी। दोस्तों, हुरन ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति का खिताब मुकेश अंबानी ने बरकरार रखा है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, मुकेश अंबानी। दोस्तों, वैश्विक स्तर पर एक स्थान फिसलकर 10वें स्थान पर आने के बावजूद रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी ने 115 अरब अमेरिकी डॉलर की संपत्ति के साथ एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दी गई जानकारी के अनुसार कौन सा शहर बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बन गया है? ऑप्शन ए शंघाई, बी है मुंबई, सी है टोक्यो, डी है रियो। तो दोस्तों, बीजिंग को पछाड़कर पहली बार एशिया की अरबपतियों की राजधानी बना है मुंबई शहर। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। भारत ने अपनी अरबपति आबादी में उल्लेखनीय वृद्धि रेखा देखी। 271 अरबपतियों के साथ विश्व स्तर पर तीसरे स्थान पर 84 व्यक्ति की वृद्धि हुई और मुंबई पहली बार एशिया की अरबपति राजधानी के रूप में बीजिंग से आगे निकल गया। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2024 में बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की गिरज के ढहने का क्या कारण था? ए है भूकंप, बी है मालवाहक जहाज की टक्कर, सी है संरचनात्मक विफलता, डी है तेज हवाएं। दोस्तों, मार्च 2024 में बाल्टीमोर मैरीलैंड में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज के ढहने का कारण था मालवाहक जहाज की टक्कर। तो दोस्तों, 26 मार्च 2024 को
बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज को एक मालवाहक जहाज ने टक्कर मार दी और ब्रिज पट पट्स को नदी में गिर गया। एक मालवाहक जहाज की टक्कर के कारण मैरीलैंड के बाल्टीमोर में फ्रांसिस स्कॉट की ब्रिज की ढहने से 6 लोगों की मौत हो गई। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, तृतीय तमिल संगम का अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन ए है नक्कीरर, बी है इलारा, सी है चिंतामणि, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, तृतीय तमिल संगम का अध्यक्ष था नक्कीरर, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नक्कीरर। तो इसके बारे में थोड़ा सा दोस्तों हम आपको बताते चलें। तृतीय तमिल संगम के अध्यक्ष नक्कीरर थे। इस समय को तमिल साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से यह पूछ लेता है कि तमिल साहित्य का स्वर्ण युग किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है नक्कीरर को। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? ऑप्शन ए है पुरुषोत्तम दास टंडन, बी है लाला लाजपत राय, सी है कस्तूर भाई लाला भाई, डी है कस्तूर भाई। यहाँ पर दोस्तों ये ऑप्शन डबल हो गया है। यहाँ पर था लाला भाई नौरोजी। दोस्तों, इसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय जो थे हमारे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के पहले अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन 31 अक्टूबर 1920 को बॉम्बे में हुआ था। दोस्तों, यहाँ से एक क्वेश्चन और बन जाता है हमारा, पूछ लेता है कि ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का पहला अधिवेशन कब हुआ था? तो वह हुआ था हमारा दोस्तों 31 अक्टूबर 1920 को, और कहाँ पर हुआ था? बॉम्बे में। और किसकी उपस्थिति में हुआ था? लाला लाजपत राय के अध्यक्षता में। क्वेश्चन अगला है हमारा, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था? ऑप्शन ए है गारफील्ड, बी है कैनेडी, सी है अब्राहम लिंकन, डी है जॉनसन। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने गुलामी को संपूर्ण रूप से बंद कर दिया था। दोस्तों, अमेरिकी राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने बंद कर दिया था। क्वेश्चन अगला है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्ट कहाँ स्वीकार किया गया था? ऑप्शन ए है सैन फ्रांसिस्को, बी है याल्टा, सी है पेरिस, डी है बर्न। दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ का चार्ट स्वीकार किया गया था सैन फ्रांसिस्को, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन अगला है हमारा, स्विटल वेल रोड भारत को किस पड़ोसी देश से जोड़ता है? ऑप्शन ए है चीन, बी है भूटान, सी है बांग्लादेश, डी है पाकिस्तान। दोस्तों, स्विटल वेल रोड भारत को चीन देश से जोड़ता है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, स्विटल वेल रोड भारत के लेडो को म्यांमार से होते हुए चीन के कुनमिंग से जोड़ता है। क्वेश्चन अगला है, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के किस जिले में है? ऑप्शन ए है राजसमंद, बी है बीकानेर, सी है भीलवाड़ा, डी है जैसलमेर। दोस्तों, कुंभलगढ़ राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के
राजसमंद जिले में स्थित है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों, कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य राजस्थान के राजसमंद जिले में है और 578 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। दोस्तों, एक क्वेश्चन यहाँ से ये सभी बन जाता है कि कुंभलगढ़ वन्यजीव अभयारण्य जो कि राजस्थान में है वह कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है। तो वह फैला हुआ है दोस्तों 578 वर्ग किलोमीटर। याद रखेंगे दोस्तों, यहाँ भारतीय भेड़िए, तेंदुए, आलसी भालू, लकड़बग्घा, हिरण, जंगली बिल्ली, सांभर, चौसिंघा, नीलगाय आदि बहुतायत में पाए जाते हैं। क्वेश्चन अगला है, भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश का कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है। ऑप्शन ए है रिफ्ट घाटी, बी है तालुस, सी है क्रीवास, डी है यारदुंग। दोस्तों, भूगर्भिक रिफ्ट अथवा भ्रंश के कारण किस स्थलाकृति की रचना होती है, वह है रिफ्ट घाट। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। समाज के गरीबों की मदद के लिए सरकार उन्हें बफर स्टॉक से बाजार मूल्य से बहुत कम कीमत पर अनाज प्रदान करती है। इस कीमत को क्या कहा जाता है। ईसु मूल्य, वी है न्यूनतम सामर्थ्य मूल्य, सी है अधिकतम सामर्थ्य मूल्य, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, समाज के गरीबों की मदद के लिए सरकार उन्हें बफर स्टॉक से बाजार मूल्य में बहुत कम कीमत पर अनाज प्रदान करती है। इस कीमत को कहा जाता है ईसु मूल्य। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि न्यायाधीशों की संख्या संशोधन अधिनियम 2008 के बाद सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों CJI सहित कुल संख्या क्या है। ए है 28, बी है 29, सी है 30, डी है 31। दोस्तों, इसकी कुल संख्या है हमारी 31। ऑप्शन नंबर डी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से कौन सा कार्यकारी जिम्मेदार है। ए है सीधे लोगों के लिए, बी है विधायिका के लिए, सी है न्यायपालिका को, डी है इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, संसदीय प्रणाली में निम्नलिखित में से विधायिका के लिए कार्यकारी जिम्मेदार है। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों, क्वेश्चन है हमारा, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में कौन सी घटना 14 जून 1945 को घटित हुई। ए है कैबिनेट मिशन प्लान पेश किया गया, बी है बेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया, सी है लॉर्ड माउंटबेटन प्लान प्रस्तुत किया गया, डी है अंतरिम सरकार की स्थापना की गई। दोस्तों, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के संदर्भ में 14 जून 1945 को घटित होने वाली घटना थी बेवेल प्लान प्रस्तुत किया गया। ऑप्शन नंबर बी विल बी द राइट आंसर। याद रखेंगे दोस्तों, 1945 में बेवेल योजना शिमला में पेश किया गया, ज्ञात इसे शिमला सम्मेलन भी कहा जाता है। इस सम्मेलन में वायसराय और भारतीय नेताओं के बीच बैठक हुई। इस योजना के तहत कार्यकारी परिषद के सभी सदस्य भारतीय चुने जाने का प्रस्ताव रखा गया था। क्वेश्चन अगला है, स्वराज्य हा माझा जन्मसिद्ध हक आहे आड़ी तोमी। स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर ही रहूंगा, यह बयान बाल गंगाधर तिलक ने कहाँ दिया। दोस्तों, ऑप्शन ए है पुणे जेल, बी है यरवा जेल,
सी है न्यायालय में, डी है मंडले जेल में। तो दोस्तों बाल गंगाधर तिलक ने यह बयान लिया था न्यायालय में। ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। पढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। डी दिवस वह दिन है जब जर्मनी ने ब्रिटेन के साथ युद्ध छेड़ा। वी है मित्र सेनाएं नॉर्मंडी पर उतरी। सी है संयुक्त राज्य अमेरिका ने अमेरिका पर परमाणु बम छोड़ा। डी है जर्मनी ने मित्र राष्ट्रों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। दोस्तों डी दिवस वह दिन है जब मित्र सेनाएं नॉर्मंडी पर उतरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव कितने वर्ष तक अपने पद पर काम कर सकता है। ए है 5 वर्ष, बी है 6 वर्ष, सी है 3 वर्ष, डी है 4 वर्ष। दोस्तों संयुक्त राष्ट्र संघ का महासचिव 5 वर्ष तक अपने पद पर कार्य कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। मानववाद के मुख्य प्रवर्तक कौन थे। ऑप्शन ए है पोप, बी है पेट्रक, सी है मार्टिन लूथर, डी है सेंट पीटर। दोस्तों मानववाद के मुख्य प्रवर्तक थे पेट्रार्क। ऑप्शन नंबर वी विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। विश्व के 25% सर्वाधिक थ्योरियम का भंडार किस देश में है। ऑप्शन ए है भारत, बी है चीन, सी है अमेरिका, डी है रूस। दोस्तों विश्व के 25% सर्वाधिक थ्योरियम का भंडार है भारत में, इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में है। ऑप्शन ए है असम, बी है बिहार, सी है उड़ीसा, डी है केरल। चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य हमारा असम जिले में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। दोस्तों चक्रशिला वन्यजीव अभ्यारण्य असम के धुरीबंद कोकरझार जिले में है और 45.568 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल में फैला हुआ है। यह सुनहरे लंगूर के लिए प्रसिद्ध है। इनके अलावा यहाँ अन्य जानवर भी पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह भौमिक ग्रह का उदाहरण है। ऑप्शन ए है पृथ्वी, बी है बृहस्पति, सी है शनि, डी है नेपच्यून। दोस्तों भौमिक ग्रह का उदाहरण है पृथ्वी। ऑप्शन नंबर ए विल बी द राइट आंसर। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में संशोधन का प्रस्ताव किस देश के संविधान से लिया गया। ऑप्शन ए है जर्मनी, बी है दक्षिण अफ्रीका, डी है स्पेन, डी है इटली। दोस्तों भारतीय संविधान संशोधन का प्रस्ताव हमारा दक्षिण अफ्रीका से लिया गया था, इसलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर वी। तो दोस्तों ये थे हमारे 50 MCQ टाइप क्वेश्चंस, जो दोस्तों प्रत्येक कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हमारे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। और दोस्तों ऐसे ही हमारी वीडियो देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल शर्मा स्टडी पॉइंट 7701 को आज ही सब्सक्राइब करें एंड प्रेस करें बेल आइकन, जिससे कि हमारी आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे सबसे पहले। दोस्तों साथ ही हम आपको बता दें कि आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप शर्मा स्टडी पॉइंट 77 को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें कि हमारे डेली क्यूज़ और डेली PDF आपको उपलब्ध होती रहेंगी। मिलते हैं दोस्तों एक और नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।